हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग जो है कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि जानने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी जो है 40 दिन में, मात्र 40 दिन में कैसे करके करें और किस प्रकार से तैयारी करें, कितना कम समय में हम लोग जो नंबर लाएं। और ये जितना भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और कैसे करके क्या पढ़ना है, यदि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हों, सही से सवाल को सुनिएगा, यदि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हों, आप यदि पढ़ लिए हो तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है 2025 एग्जाम को लेकर के वो कैसे करके आपको तैयार करना है, किस प्रकार से इंग्लिश की तैयारी आप लोगों को करनी है, ये चीज़ आज की क्लास में जानेंगे। और इतने कम समय में हमको क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश का जो 100 मार्क्स वाला मतलब है सिलेबस, उसको कैसे करके हम लोग तैयार करेंगे कि हमारा मार्क्स जो है वो बर्बाद नहीं हो। और यदि आप कुछ भी नहीं जानते हो तो आपको बिल्कुल, मैं जो आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल इस तरीके से कि आप आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में होगा। और आपको जो भी मटेरियल मतलब प्रोवाइड करवाया जाएगा ये सारा कुछ जो है ना ये फ्री में उपलब्ध होगा। याद रखिएगा, ये सब कुछ फ्री होगा। ये क्रैश कोर्स जो है ये फ्री में दिया जा रहा है आप लोगों को, याद रखिएगा। और कोई भी डाउट होगा आप हमसे बात भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि देखिए इंग्लिश का सिलेबस जो है वो 100 नंबर का पूछा जाता है। समझिएगा कि 100 नंबर पूछा जाता है, लेकिन सही से, लेकिन 200 मार्क्स का होता है, उसमें 100 नंबर आपको बनाना होता है। ओके जी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि दो टाइप से आपको करना है तैयारी। तैयारी कैसे करना है कि नंबर, हमको यहाँ नंबर के लेकर के बात करेंगे। नॉलेज को लेकर के हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जो है सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के करेंगे। ओनली और ओनली हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हम अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में किस प्रकार से हमको नंबर आएगा, कैसे हम जो साल भर पढ़े हैं उसको समेटें और किस प्रकार से समेटें। तो सारा कुछ मैं जो हूँ समेट करके रख दिया हूँ और सब कुछ आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और जैसे जो चीज़ बोला जा रहा है वो आंख बंद करके बढ़िया से करिए और फिर एग्जाम बाद आप हमको बोलिएगा कि सही में ऐसा हुआ या नहीं। तो चलिए देखिए कि 100 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है। और सबसे पहले एक तरफ तो ऑब्जेक्टिव होता है जी, एक तरफ होता है ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन, और दूसरी तरफ होता है सब्जेक्टिव। ओके, एक तरफ ऑब्जेक्टिव हो गया और दूसरी तरफ सब्जेक्टिव हो गया, सही से समझना है। ऑब्जेक्टिव की तरफ से आपका जो है कि टोटल मार्क्स जो आएगा वो आएगा, मतलब समझ लीजिए कि ये जो 100 बोला जा रहा है यहां सही से समझिएगा, ये 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, यहां भी 100 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन 50 ही आपको सॉल्व करना है। ये 200 मार्क्स का पूछा जाएगा, सही से समझिएगा, 200 मार्क्स का आएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा 100 मार्क्स का और सब्जेक्टिव भी 100 मार्क्स का, लेकिन इस 100 में 50 ही बना, आपको जो है 50 नंबर का ही बनाना है। और इधर जो है इस 100 में भी 50 नंबर ही बनाना है। इस 100 वाले प्रश्न में 50 बनाना है, इसमें भी 50 बनाना है। तो सही से समझना है, 100 जो दिया जाएगा 100 क्वेश्चन एग्जाम में, आप सही से समझेंगे और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 100 जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा तो याद रखिएगा उसमें से 40 क्वेश्चन होगा आपका यहां किस तरफ से, बुक की तरफ से। ओके, और 60 क्वेश्चन जो होगा मेरे भाई याद रखिएगा वो होगा ग्रामर की तरफ से। 60 क्वेश्चन ग्रामर की तरफ से, 40 बुक की तरफ से। पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कैसे करके नंबर उठाना है। तो सबसे आसान तरीका नंबर उठाने का क्या होता है, सबसे आसान है कि ग्रामर में आपको रूल, नियम वगैरह वगैरह पढ़ना होगा, तभी आपको नंबर यहाँ पे हम लोग लाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये देखिए बुक की तरफ हमको पढ़ लेना है। और बुक में टोटल जो है ना आपको जो है रेनबो में, मतलब 2 किताब है, एक रेनबो में 21 चैप्टर है और एक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 6 या 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट कहलाता है, 7 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। टोटल कितना चैप्टर हो गया, 21 7 टोटल 28 चैप्टर, यहां से सही से समझना है, 28 चैप्टर हो गया। और 28 चैप्टर का जो है वीडियो मैं बना करके 28 में से आपका कम से कम वीडियो जो है 19-20 डाल दिया हूं। आप उसको यदि 28 वीडियो ये लगातार एक दिन में 2 वीडियो देखिएगा, आधे घंटे का वीडियो होता है, और एक बार यदि आप देख लीजिएगा आपको हमेशा के लिए ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आप 40 में 40 चाहिएगा ना, बना लीजिएगा आसानी से, क्योंकि एक बार देखना है वीडियो और उसके बाद पीडीएफ हमको व्हाट्सएप से राब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सएप से संपर्क कर लीजिएगा हमसे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
और यदि आप ऑफलाइन में ज्वाइन है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, 21 7 28 हुआ, 28 चैप्टर आपको ये रेडी कर लेना है। यदि एक दिन में 2 चैप्टर रेडी करते हैं, एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं आधे आधे घंटे करके, तो आपका जो है 14 दिन में ये 40 नंबर रेडी हो जाएगा इंग्लिश का। मात्र 14 दिन में ये 40 नंबर रेडी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ये 14 दिन में रेडी हो जाएगा। जब 40 रेडी हो गया तो आपको चाहिए कितना, 50 मार्क्स ही ना, 50 मार्क्स की चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेन ले रहा हूं। क्या चालू है ये? हाँ, आपको 50 ही चाहिए, याद रखिएगा 50 चाहिए। तो करना क्या है कि 40 तो आपको किससे मिल गया, बुक की तरफ से, ऑब्जेक्टिव की तरफ से। अब कितना चाहिए ग्रामर में? ग्रामर में अब आपको चाहिए 10 मार्क्स। 50 बनाने के लिए 10 ही बनाना है। लेकिन हम लोग क्या इधर 40 से यदि मान लिया जाए, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में होता है कि टफ क्वेश्चन पूछ लिया, 1 2 3 4 बाहर आ गया किताब से, तो 35 36 बनेंगे। ग्रामर की तरफ कुछ लेकर के एडवांस में जाना है ना, तो ग्रामर की तरफ 20 तैयार कर लेंगे। ग्रामर की तरफ कितना तैयार कर लेंगे? ग्रामर की तरफ हम लोग तैयार करके जाएंगे 20। याद रखना है आप लोगों को, ये बात याद रखना है। तो 20 नंबर तैयार करने के लिए ग्रामर में, याद रखिए इधर ही याद रखना है कि क्या करना है। ग्रामर में आपको क्या 3 या ज्यादा पूरा ग्रामर खंगालने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 4-5 मतलब टॉपिक पढ़ लेना है, उसी से आपका जो है 20 नंबर वो ग्रामर का कंफर्म हो जाता है। तो क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ लीजिए आर्टिकल, आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा पढ़ लीजिए टेंस। तीसरा आप पढ़ लीजिए वॉइस, जो आसान टॉपिक है। और चौथा ले लीजिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन याद रखिएगा। अब ये देखिए, और पांचवा आपको जो तैयार करना है स्पेल्ट। अब ये पांचों टॉपिक को समझना है। ये 5 टॉपिक अब यदि आप याद कर लिए, मतलब कवर कर लिए ना सिर्फ 5 टॉपिक, तो समझ लीजिए 10 नंबर तो 10 से आता है, और आर्टिकल से आता है 4 या 5 नंबर, 10 से 10 या 12 नंबर आता है, वॉइस से 4 नंबर आता है, प्रीपोजिशन से 6 नंबर आता है, स्पेल से 7 नंबर या 6 नंबर होता है। अब जोड़ लीजिए, 15 4 19, 19 से कितना हो गया 25, और 25 से कितना हो गया 31 नंबर। अगर इतना टॉपिक ही हम लोग कवर करते हैं, इतना टॉपिक ही पढ़ते हैं, और ग्रामर को आधा घंटा डेली देते हैं, इतना टॉपिक पे ही, ज़्यादा टॉपिक पे दिमाग नहीं लगाना है। आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशंस, स्पेल्ड, इतना टॉपिक यदि आप कवर कर लेते हैं तो समझ लीजिए 40 इधर और इधर कितना हो गया 31। 40 से 31 कितना हो गया आपका 71 हो गया। तो 71 में आपको कितना सॉल्व करना है 50। जब आप 71 रेडी करके जाएंगे, बढ़िया से रेडी, ये रेडी करने वाली बात हो रही है, ये नहीं कि हमको फालतू सिर्फ बकवास करना है, वो बकवास वाला काम नहीं है। मैं यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या मैं अपना ऐप का प्रचार करने के लिए नहीं आया हुआ हूँ कि मेरे कोर्स को ज्वाइन करिए, ये करिए। आपको मैं तौर तरीका बता दे रहा हूँ कि करना क्या है, और वो चीज़ मैं फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ आपको कि आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। आपसे कोई कोर्स का 0 फी लिया जा रहा है कि आप ये मतलब जो है सिर्फ दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और आप मतलब यहाँ सही से जिस तरीके से बताया जा रहा है आप वैसे करके तैयारी करिए। तो आर्टिकल, टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशन, स्पेल, इससे 31 नंबर याद रखिएगा, इससे 31 नंबर। और इधर बुक से आपको जो है मात्र 14 दिन तैयारी करिए। बढ़िया से वीडियो को देख लीजिए, और मैं जो वीडियो ऑब्जेक्टिव जो समझाता हूं आपको, आप वीडियो देख लीजिए जा करके। शूट वाला वीडियो देखना है तो उसमें देखिएगा कि आपको हिंदी में लिख लिख करके बताता हूं, ताकि आप एक बार देख लेंगे ना तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अब चलिए, यह हो गया ऑब्जेक्टिव की तरफ कहानी खत्म। लेकिन याद रखना है एक चीज यहां समझने वाली बात, जो कि मैं बाद में बात करूंगा। यहां पे मैं नोट कर देता हूं कि नंबर कैसे आता है, ये क्वेश्चन नंबर, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। नंबर कैसे आता है पूरा इंग्लिश में, ठीक है, इसका बाद में जवाब मिलेगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि सब्जेक्टिव क्या है, कि सब्जेक्टिव की तरफ कैसे करके नंबर उठाना है। तो सब्जेक्टिव में पहले सिलेबस आप लोगों को पता होगा। सिलेबस यदि नहीं पता है तो ये समझिए कि पहला नंबर में आपका ए से पूछा जाता है। ए से जो है ना 8 मार्क्स का पूछा जाता है, और मैं जो हूं आपको 6 से 8 ए से प्रोवाइड करवा दूंगा। ये चीज याद कर लीजिएगा, यही 6 में से 8, देखिए 3 4 भी या 5 भी याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा क्लियर। लेकिन 5 6 7 पढ़ लीजिएगा ना, बिल्कुल आसान भाषा में मैं अपलोड करूंगा ताकि आप सही से समझ पाए। ओके जी, और ऐसे यदि 6 से 8 रेडी कर लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आप बहुत अच्छा नंबर ला लीजिएगा। दूसरा नंबर में आपका पूछा जाता है, ये 8 नंबर का हो गया। दूसरा में आता है एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का हिंदी होता है व्याख्या करना। ऐसे का मतलब होता है निबंध लिखने के लिए जो बोलता है। एक्सप्लेनेशन का हिंदी होता है व्याख्या करने के लिए, और व्याख्या करने के लिए 4 नंबर का पूछा जाता है। और ये कम से कम आप जो है ना इसको रहने दीजिए, इसको हम लोग एक मतलब जो है ना ट्रिक के माध्यम से और प्रैक्टिस करके पढ़ लेंगे। लेकिन याद रखिएगा फिर भी प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 10 करेंगे। इसमें 10 कर लीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। फिर इसमें 4 मार्क्स आ गया। तीसरा नंबर के क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन एक प्रोज के तरफ से रहेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला पोएट्री की तरफ से रहेगा। ये भी 4 मार्क्स का, इसमें भी 10 पढ़ लेंगे। और चौथे नंबर में जो मेरे भाई याद रखिएगा, चौथे नंबर में जो आपको पूछा जाएगा ना वो होगा आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सर लेटर भी होता है, सर हमको लेटर नहीं लिखना है, हमको एप्लीकेशन लिखना है, जो कि आपको 5 मार्क्स देगा। और इसको चार एप्लीकेशन यदि पढ़ लीजिएगा ना, जो 4 एप्लीकेशन 2 या 3 देता हूं मैं, 2 या 3 इंपॉर्टेंट या 4 पढ़ लीजिएगा ना, तो आप समझ लीजिएगा आपका मतलब जो है सब्जेक्टिव की तरफ कल्याण हो जाएगा। अब 5वें नंबर की तरफ चलिएगा कि 5वां नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको इसमें से 10 मार्क्स आता है, और टोटल जो है ना मैं आपको पढ़ाऊंगा 40। ये वाला जो है याद रखिएगा, जो मैं ऐसे करके ये ब्लू वाला की तरफ से ये घेर रहा हूं, नहीं ब्लू नहीं चल रहा है पेन, इधर लेता हूं। ये वाला जो मैं घेरा ये है कि मैं कितना कितना क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ए से मैं आपको 6 से 8 पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेनेशन 10 पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेनेशन 10 पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन आपको जो है 4 पढ़ाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन 4 पढ़ाऊंगा। और ये नहीं मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं पीडीएफ लेकर के आऊंगा या यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे छपा हुआ रहेगा, उस तरीके से तो मेरे पास सुविधा नहीं है। तो मैं आपको लिख करके और आराम आराम से समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है, आप कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, इसी व्हाइट बोर्ड पर के लिखेंगे। और बढ़िया से, इससे अच्छा तैयारी नहीं होता है, याद रखिएगा ये सबसे बढ़िया तैयारी का तरीका है। तो शॉर्ट क्वेश्चन 40 लिख करके समझेंगे एक एक पॉइंट, और आप भी मेरे साथ लिखिएगा। मैं भी आंसर पीडीएफ लेकर के आऊंगा, उसको लिखाऊंगा। अब यहाँ पे है कि 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चले जाइए। 6ठा नंबर में 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसमें से 15 मार्क्स आता है 6ठे नंबर के क्वेश्चन में। लेकिन आपको 3 ही क्वेश्चन में बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। समरी आपको 6 समरी पढ़ाएंगे हम, और ये 6 समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये 6 समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद आप जो है 21 चैप्टर का नेम है ना, 21 चैप्टर आपके रेनबो किताब में, रेनबो में वो याद कर लीजिएगा, 10 नंबर इससे आ जाएगा। और एक समरी याद करना है। ट्रांसलेशन पे दिमाग नहीं लगाना है। बेवकूफ लोग होते हैं जो ट्रांसलेशन की तरफ दिमाग लगाते हैं, याद रखना, उधर दिमाग नहीं लगाना। फिर इससे इधर से मार्क्स उठ गया। यहाँ से आपका 21 चैप्टर याद कर लीजिए, 21 चैप्टर के राइटर का नाम और चैप्टर का नाम, आपको 21 मार्क्स आ गया। और ये 6 समरी याद कर लीजिए, ये 5 नंबर आपको देकर के चला जाएगा। 4 भी याद करिएगा तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग चांस नहीं लेना है, हमको 100 की तैयारी करनी है, याद रखना है। तो इसमें से आपका 5 मार्क्स आ जाएगा। आप चले जाइए 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पैसेज जो है ना 3-4 पढ़ लेंगे ना, पैसेज 4 अंत में पढ़ लेंगे हम लोग, अंत में 4 पैसेज पढ़ लेंगे, और ये हमको मार्क्स दे करके चला जाएगा 4 मार्क्स। तो टोटल आपका मार्क्स हो जाएगा 50। तो याद रखिएगा कि कैसे क्या पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया कि आपको अब जो है ए से 6 से 8 पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन मात्र 10 पढ़ना है, फिर एक्सप्लेनेशन नीचे वाले में भी 10 पढ़ना है, और एप्लीकेशन 4 पढ़ना है, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको 40 पढ़ना है, 40 या 45 हो सकता है। उसके बाद आप देख लीजिए समरी जो है आपको कितना पढ़ना है, 6 समरी पढ़ना है। उसके बाद 21 चैप्टर जो है उसका राइटर का नाम याद कर लीजिए, और पैसेज का प्रैक्टिस कर लीजिए। सारा कुछ प्रैक्टिस करवाया जाएगा, लिख करके बोर्ड पे आपको बताया जाएगा, और इससे बेहतर तैयारी कहीं नहीं होगी। याद रखिएगा कि आप जहां भी जाइएगा ना मेरे भाई, एक बात याद रखिएगा कि आपको सिर्फ बोर्ड पर लिख करके दे दिया जाएगा, वो अपना कोर्स खत्म कर लेगा, ठीक है, लेकिन आपको जो है ना बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको जो साथ वीडियो में, मेरे साथ वीडियो में मेहनत करिएगा, मेरे साथ लिखिएगा, आपका मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये सारा क्वेश्चन जितना भी आपको लग रहा है हार्ड है, ये सारा याद भी हो जाएगा। इतना आसान भाषा में आपके लिए रेडी किया जा रहा है, किया गया है, ठीक है ना। ये सिर्फ शूट होगी। अब यहाँ पे टोटल है कि टोटल आधा काम हो चुका है, इधर वाला काम कंप्लीट है। तो इसको देखना चालू करिए, और इस प्रकार से यदि आप तैयारी करते हैं, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव के तरफ जो है, पहले बुक का टोटल ऑब्जेक्टिव 28 चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद ग्रामर का तैयारी अभी छोड़ देना है, ग्रामर का तैयारी अभी नहीं करना है, ग्रामर को रोक करके रखिएगा, ठीक है ना।
फिर उसके बाद चले जाइए सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव की तरफ आप काम कर लीजिएगा बढ़िया से, और सब्जेक्टिव जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ 20-20 मिनट डेली ग्रामर पे टाइम देते जाइएगा। और यदि 20-20 मिनट अभी से लेकर के एग्जाम तक में अगर 2 महीना भी दे दिए ग्रामर की तरफ इतना ही टॉपिक पे, आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशन, स्पेल्ट में, तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसके अलावा कोई तैयारी का और तौर तरीका नहीं है। सबसे बढ़िया तैयारी का यही तौर तरीका है, इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अब है कि नंबर कैसे आता है। याद रखिएगा, उसी बच्चे का नंबर 100 to 100 होगा जिसका जो है ना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। बस याद रखना है कि यदि इंग्लिश में नंबर उठाना है तो ऑब्जेक्टिव पे कमांड करना है। जिसका ऑब्जेक्टिव कमांड है, सब्जेक्टिव में मैं ऐसे मतलब तरीका बता दूंगा ना लिखने का कि आप मतलब उधर घुमा करके भी आ जाओगे ना मेरे भाई, तो इसके अनुसार से आपको ऑब्जेक्टिव के अनुसार से नंबर बढ़िया से मिल जाएगा। इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। पहले ऑब्जेक्टिव आप अपना कंप्लीट करिए, और कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, आप जो है हमें क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं सारा कुछ का जवाब कोशिश करूंगा दूंगा। ओके जी। और यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कि कैसे क्लास मतलब करनी है, क्या करनी है, तो पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ से शुरुआत करिएगा, और मतलब वीडियो प्रत्येक चैप्टर वाइज शुरू करिएगा। फिर मतलब सब्जेक्टिव, एक याद रखिएगा, एक दिन में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। इधर का ऑब्जेक्टिव की तरफ का 2 चैप्टर, ऑब्जेक्टिव की तरफ का 2 चैप्टर, और सब्जेक्टिव कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन डेली पढ़ना है। तो मतलब 2 वीडियो आपको देखना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर ऐसे करके आप तैयारी करते हैं और अंत समय में अभी भी अगर आप तैयारी अपने लिए नहीं करेंगे, तो ये समझ लीजिए आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाइएगा। मोबाइल जो है ना यूज़ कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए करिए, वो चीज़ बेहतर होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।